और प्रदेश कांग्रेस का भी रुख हमें पता था, पेच वहीं फंस गया क्या? देखिए, सबसे पहले तो नवीन भाई और उनकी पार्टी को शुभकामनाएं। वो चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छे रिजल्ट दें। जहां तक एक बात तो बिल्कुल कॉमन है कि चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये दोनों पार्टियां जो हैं वो कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ लड़ती हैं, फासिस्ट फोर्सों के खिलाफ लड़ती हैं, डेवलपमेंट की बात करती हैं। दोनों बातों पे हमारा कोई मतभेद नहीं। डेवलपमेंट की बात हम भी करते हैं, वो भी करते हैं। सवाल ये है कि राजनीतिक जो हालात हैं उसमें हमें ये लगा, कांग्रेस को ये लगा कि जितना आम आदमी के पास संगठन की क्षमता नहीं है और जितने अच्छी तरह से वो जितनी सीटों पर नहीं लड़ सकते, शायद उससे ज्यादा जो है उनका वो तकाजा। लेकिन फिर भी मैं यही बात कहूंगा कि अच्छा होता, जो जैसा आपने भी ये कह दिया कि जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है उसकी ये इच्छा थी कि हम लोग जो है सारी जो एंटी कम्युनल और फासिस्ट फोर्सें हैं मिलकर लड़े। वो बात नहीं हो पाई। जहां तक भाई ने बात करी डेवलपमेंट की आए, देखिए जहां से अरविंद केजरीवाल जी पढ़े हैं वो आईआईटी भी जो है वो कांग्रेस की बनाई हुई है। जहां से उन्होंने बाकी भी पढ़ाइयां करेंगे, वो एमबीए किए होंगे, वो भी हम कांग्रेस ने बनाया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पीजीआई, इसरो, बहुत सारी चीजें जो हो वो कांग्रेस की मैं समझूंगा कि जो भारत सरकार की देन रही है, जिसके अंदर कांग्रेस एक प्रमुख भूमिका निभाती रही है। हमारा भी मुद्दा वही है कि हम रोजगार की बात कर रहे हैं, हम जवान की बात कर रहे हैं, हम किसान की बात कर रहे हैं। ये सारे हमारा हमारा कोई जातीय मुद्दा नहीं है, मतलब कास्टिज्म का हमारा कोई मुद्दा नहीं है, हमारा कोई फिरको मुद्दा नहीं है, हम कोई 80-20 की बात नहीं कर रहे हैं। जो उनका प्लैंक है वही हमारा प्लैंक है। सीधी बात है कि देखिए, बीजेपी पहले इंडिपेंडेंटली हरियाणा में उन्होंने सरकार नहीं बनाई थी, इसलिए उनके पास एक बैगेज नहीं था। उनके पास क्रिटिसाइज करने के लिए हमारे पास या किसी भी पार्टी का बहुत कुछ नहीं था, क्योंकि वो कहते थे कि हमें सत्ता ही नहीं मिली। अब वो सत्ता में रहे हैं, अब उनको जो है 10 साल जो उन्होंने काम किया उसका हिसाब देना पड़ेगा। सवाल ये है कि आपको कांग्रेस की गलतियां निकालनी है, आप निकालिए, लेकिन आप अपना पॉजिटिव एजेंडा भी तो लेकर जाइए। मैं समझता हूं लड़ाई इसी के ऊपर होगी और हमें इस जो पूरी उम्मीद है कि उस नैरेटिव में हम कामयाब होंगे। जी, बस इतना ही कहना। डॉक्टर पंकज, सुन लिया आपने संजय जी को, नवीन गौड़ को। उनका कहना था कि असल में बात तो शुरू हुई थी लेकिन बात खत्म हो गई, क्योंकि संजय जी के मुताबिक नवीन गौड़ की पार्टी के पास ना तो गठबंधन करने के लिए संगठन है मजबूत, और ना ही जो तकाजा वो कर रहे थे जितनी सीटों का, वो उतनी सीटों के लिए डिजर्व करते हैं। लेकिन दोनों ही कह रहे हैं कि आपकी विदाई तय है, अकेले अकेले लड़के। नमस्कार अतुल जी, सभी साथियों नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, आम आदमी पार्टी ने या कांग्रेस ने आपस में गठबंधन नहीं किया, जो कि कल सुबह तक अनेक दौरों की बातचीत के बाद आज विराम लग गया। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी 20 सीटें आज घोषित भी कर दी और शायद तमाम बाकी जो सीटें, सुशील गुप्ता का बयान जो आ रहा था कि शाम तक बाकी सीटें भी आ जाएंगी। तो इससे यह लगता है कि ये लोगों का मूड पहले से ही अलग था, सिर्फ मीडिया में बने रहने की। हरियाणा की जनता को बरगलाने के लिए, हरियाणा की जनता को धोखा देने के लिए लगातार दोनों दल एक दूसरे पर छींटाकशी करते हुए या एक दूसरे के साथ गठबंधन बनाने की बातों को चर्चाओं में लाने के लिए कि किसी तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जो हरियाणा की सोच से बाहर निकल चुकी हैं, दोनों ही पार्टियां जिनको हरियाणा की जनता पसंद नहीं कर रही है, किसी तरीके से हमारी चर्चाएं हरियाणा की जनता के बीच में पहुंच जाएं। इसलिए दोनों ही पार्टियां इस तरह की बयानबाजी या अनगढ़ बातें हरियाणा की जनता को धोखा देने की इन्होंने बरकस प्रयत्न किया। और आज हरियाणा की जनता के सामने इनका धोखा अब सामने आ गया है कि किस तरीके से पिछले एक हफ्ते से इन्होंने तांडव अपने गठबंधन को लेकर के कर रखा था। अगर गठबंधन, ये बार बार, चाहे दीपक बावरिया हो, चाहे उदयभान हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, बार बार एक ही बात कहते कि आला कमान फैसला लेगा, आला कमान फैसला लेगा। आज आला कमान ने फैसला ले लिया तो आला कमान का फैसला नहीं माना जा रहा। यानी कि चल किसकी रही है, यह समझाना पड़ेगा संजय जी को कि इनकी पार्टी में हो क्या रहा है। दीपक बावरिया कह देते हैं कि भाई सांसद चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर किसी सांसद को चुनाव लड़ना है तो आला कमान से जाके बात करेगा और हमारे पास लेके आएगा। तो आला कमान की बातें मानते नहीं, ऐसे ही
प्रवक्ता जो नवीन गौड़ बैठे आम आदमी पार्टी के नेता भी यही कहते थे कि आला कमान से हमें कोई ऐसा सूत्र नहीं मिला, आला कमान से हमें कोई भी ऐसी सूचना नहीं मिली, और इन्होंने अफरा तफरी में एक लिस्ट जारी कर दी। ये किसी तरीके की हो सकता है कि दबाव की राजनीति आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ कर रही हो कि हमने तो अपनी लिस्टें डाल दी हैं, अब तुम्हें जो करना है वो कर ले। तो अभी भी गुंजाइश मेरे ख्याल से बाकी है इन दोनों दलों में, क्योंकि ये दोनों ही दल हरियाणा की जनता को ठगने के लिए हर वो बरकस प्रयत्न करेंगे जिसके लिए ये लोग माहिर हैं। दोनों का एजेंडा, दोनों ने कहा कि हमारा एजेंडा सेम है, बिल्कुल सेम एजेंडा है। दोनों भ्रष्टाचारी हैं। आम आदमी पार्टी का उत्थान, आम आदमी पार्टी का उदय, उनका बनना, अरविंद केजरीवाल का राजनीति में आना कांग्रेस के खिलाफ ही था। कांग्रेस के जो गलत नीतियां थी, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अन्ना आंदोलन चालू हुआ था, वहां से जन्मी ये पार्टी जब तो कहती थी कांग्रेस, सोनिया गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मनमोहन सिंह सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं, आज गले लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी आज जेल के अंदर बंद है भ्रष्टाचार के आरोप में। तो आज दोनों का भाईचारा होना, दोनों का साथ आना बनता है, क्योंकि चोर चोर मोसेरे भाई एक हरियाणवी कहावत है, इसलिए इन दोनों पर फिट बैठती है। इन्होंने बात की आम आदमी पार्टी ने, हम ये करेंगे वो करेंगे। अजी हरियाणा की जनता जानना चाहती है एसवाईएल का पानी, जो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ चुका है, नहर बना दीजिए। नहर क्यों नहीं बनवा देते पंजाब से हरियाणा की तरफ आने वाली? हरियाणा की संजीवनी है, क्यों नहीं पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा का हक हरियाणा को दे देते? क्यों नहीं विधानसभा परिसर में हरियाणा का हक हरियाणा को दे देते? इन बातों पर भी हरियाणा की जनता आपसे ही जवाब मांग रही है। यही सारी चीजें कि हम ये हरियाणा में और पंजाब और दिल्ली की तरह काम कर देंगे। भगवंत मान अरविंद केजरीवाल आए थे आदमपुर चुनाव में, उपचुनाव के अंदर 2500 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए थे आप लोग, 2500 वोटें नहीं मिली थी आपको। तो हरियाणा की जनता आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी से कि हरियाणा के खिलाफ कितने ज्यादा ये लोग हैं, तो हरियाणा की जनता सब समझ चुकी है। और 2014 से पहले कांग्रेस ने कैसे हरियाणा के हर एक हरियाणवी को ठगा है, या रोजगार की ये लोग बात कर रहे हैं कि रोजगार पर हम बात करेंगे। आप रोजगार के आंकड़े दे दीजिए। आपके समय पर 10 साल में सिर्फ 86,000 नौकरियां दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के अंदर 1,43,000 नौकरियां दी गई हैं। आपका और भारतीय जनता पार्टी का कंपैरिजन ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आपसे उन्हीं 10 सालों के अंदर 2 गुना आप लोगों से ज्यादा रोजगार देती है। भारतीय जनता पार्टी 24 फसलों पर एमएसपी देती है। सारे के सारे किसानों का एक ही मुद्दा था कि एमएसपी पर फसलें खरीदी जाएं। तो हरियाणा की नायब सिंह सैनी की सरकार ने, पूर्व में रही मनोहर लाल जी की सरकार ने, मनोहर लाल जी की सरकार 14 फसलों पर, अब नायब सिंह सैनी जी की सरकार 24 फसलों पर एमएसपी पर खरीद रही है। तो यह भी बताएं कि हमारी सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काल में, कांग्रेस की सरकार कितनी फसलों पर एमएसपी किसानों की खरीदती थी। यह भी बताने का काम करें कि जब फसल खराब हो जाती थी तो ये 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए का चेक दिया करते थे, जो आज 15,000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से किसानों को दिया जाता है। इनको यह भी बताना पड़ेगा कि इनके राज के अंदर किसान रात में बिजली का इंतजार करता था, दिन में तो आती ही नहीं थी। रात में किसान को परेशान करने के लिए रात में बिजली दिया करते थे। तो कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, और फिर 15 मिनट लाइट देके कट कर दिया करते थे। आज 24 घंटे किसानों को बिजली मिलती है। ये हरियाणा में भाजपा की सरकार है, जब किसानों के लिए ठीक है। उस पहलू पर काम आप अपनी किया गया। परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेकर जाएंगे। आपका लब्बुल आप कहना यह है कि जो सत्ता में हम बैठे हैं तो हमारे पास एजेंडा नहीं है, बल्कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, उस आधार पर हम जाएंगे और इनका अगर कोई एजेंडा है तो उसकी पोल खोलेंगे। अजय गुलिया भाई, अभी डॉक्टर साहब को उम्मीद है, वो कहते हैं कि ये दोनों पार्टियां, इनकी विचारधारा एक है, इस वजह से इनको गुंजाइश दिखती है कि ये धोखा देने के लिए आएंगे, या फिर जैसा संजय जी ने